हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज है 30 सितंबर 2025। सितंबर का आज लास्ट महीना है, लास्ट दिन है। तो हम आज का समसामयिकी डिस्कस करेंगे, रोज़ का समाचार। आज रहेंगे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जितने भी आज के डेट के बने हैं। फ्रेंड्स, हम एक नया सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हम पूरे कंप्लीट मंथ के, ठीक है फ्रेंड्स, कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर्स का एक सेशन लेके आएंगे। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। ठीक है फ्रेंड्स, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आपकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डॉटर डे। ठीक है फ्रेंड्स, इनको इम्पोर्टेंट करना आप। इंटरनेशनल डॉटर डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल सितंबर के चौथे रविवार को ये मनाया जाता है, यानी कि फोर्थ संडे ऑफ सितंबर। ठीक है, फोर्थ संडे ऑफ सितंबर। तो इस बार का जो फोर्थ संडे आया था वो आया था 28 सितंबर को। तो 2025 का विश्व डॉटर दिवस कब मनाया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट करना है आपने। तो ये मनाया गया है 28 सितंबर को। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलना, उन्हें समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना। संयुक्त राष्ट्र ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल डे, ठीक है, इसको इंटरनेशनल गर्ल डे की तरह हमने इसको इम्पोर्टेंट कर लेना है। ठीक है, यह दिन बेटियों और उनके अधिकारों को समाज में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक करता है कि बेटियों का भी राइट्स बनता है माँ बाप के प्रॉपर्टी पे, उनके जो भी उनके पास रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया गया है 28 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है फ्रेंड्स हमारे पास कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसकी शुरुआत भारत ने की थी फ्रेंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 28 को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को विश्व राष्ट्र दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे और 11 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, तो इनको आपने नोट करते जाना है। चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ 1.22 लाख करोड़ का विकास अभियान की शुरुआत की गई है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ही 1.122 लाख करोड़ का एक डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, ये है भजन लाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। ठीक है, जयपुर का अन्य नाम क्या है? पिंक सिटी। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात आए खेतड़ी, एक जगह है खेतड़ी, किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है फ्रेंड्स, खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे के लिए, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपसे मकराना, ठीक है, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? मार्बल के लिए। ठीक है, मार्बल पत्थर, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, स्थापना 1 अक्टूबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। थार मरुस्थल, अगर पूछा जाए कि भारत में कौन सा मरुस्थल है, ठीक है, तो वो है थार। तो ये इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है और एकमात्र मरुस्थल भी थार ही है, और ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन रेंज है ये। ठीक है, नदियाँ
बनास, चंबल, माही, लूणी झीलें हैं। सांभर नमक की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। पुष्कर, पुष्कर झील भी राजस्थान में है। लोक नृत्य घूमर, कालबेलिया, चक्री। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट करना क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में से राजस्थान से प्रश्न आते हैं। पुष्कर मेला लगता है और ये कैसा है, कैटल फेयर है, ठीक है। कैसा, पशुओं का मेला है, कैटल फेयर है ये। किले, आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला। तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता, जिप्सम, संगमरमर यानी कि मार्बल के लिए। नमक उत्पादन में सांभर झील सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान का। भारत का अजूबा किला कुंभलगढ़, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको स्कैरी फोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है, स्कैरी फोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे फ्रेंड्स, आपने इसको इंपॉर्टेंट करते। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 9वीं बार एशिया कप जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत, ठीक है। तो भारत ने किसको हराया है, तो उसको हराया किसको, नल्ला पाकिस्तान को, ठीक है। तो पाकिस्तान को भारत ने हराया है, तो उन्होंने अभी 9वीं बार एशिया कप जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। एशिया कप की मेज़बानी, ठीक है, यूएई में, ठीक है। जो फाइनल मैच हुआ था, जो आपने सबने देखा था किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को हराया, और लास्ट में जो ट्रॉफी जो भारत के खिलाड़ियों ने नहीं ली, ठीक है। तो वो भी एक गजब का एक इंसिडेंस बना था, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़, तो आपने इसको नोट करना है अपने पास, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार और सट्टा का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा हुई है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 2007 में लेबनियन नेता मुअम्मर गद्दाफी से अवैध रूप से इलेक्शन फंडिंग के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई है, ठीक है। भ्रष्टाचार और सट्टा का इनके ऊपर क्या लगा है, आरोप लगा है। तो ये प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ये है फ्रेंड्स फ्रांस, ठीक है। फ्रांस कौन से महाद्वीप में है, ये है यूरोप में, ठीक है। कौन से महाद्वीप में, यूरोप में। देखिए साथ में इटली है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, बेल्जियम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये बे ऑफ बिस्कले है। एफिल टावर, ठीक है। एफिल टावर कहाँ स्थित है, पेरिस में, ठीक है। एफिल टावर। फैशन सिटी किसे कहा जाता है दुनिया का, वो है पेरिस, ठीक है। तो पेरिस को फैशन सिटी ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हेल और रक्षा मंत्रालय ने तेजस विमान के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है, ठीक है। हेल, हेल बोले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी कितने, रक्षा मंत्रालय ने कितने का समझौता किया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 62,000 करोड़ का, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 97 तेजस जेट विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,000 करोड़ का समझौता किया है। 97 तेजस जेट की खरीद के लिए, ठीक है, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी तेजस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये है फ्रेंड्स तेजस, भारत का सबसे हल्का, ठीक है, सबसे हल्का स्वदेशी, ये आपने नोट करते जाना है, स्वदेशी लड़ाकू विमान, ठीक है। क्या है, लड़ाकू विमान, ठीक है। तो ये हल्का सबसे स्वदेशी लड़ाकू विमान है जिसको एचएएल ने बनाया। तो फ्रेंड्स एक प्रश्न और आता है कि एचएएल कहाँ पर है, तो ये है बेंगलुरु में, ठीक है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में। ये भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इनको आप नोट करते जाएं, ठीक है। राजनाथ सिंह जी ही भारत के रक्षा मंत्री है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। एससीओ का दूसरा युवा लेखक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि कहाँ पर ये आयोजित किया गया, तो इस सम्मेलन ये किया गया, ठीक है। ओके, तो राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में, ठीक है। इस सम्मेलन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। तो इसको आपने नोट कर लेना है। एससीओ स्टैंड फॉर शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक चाइना के द्वारा शुरू किया गया इनिशिएटिव है जिसमें भारत भी इनका मेंबर सदस्य है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। हाल ही भारत के किस राज्य ने बिना पंखों वाली मछली की प्रजाति खोजी गई है, ठीक है। भारत के किस राज्य में
बिना पंखों वाली मछली की प्रजाति खोजी गई है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। ठीक है, नई प्रजाति का नाम है हेरोग्लेनिसिस पुपुली। ठीक है, पॉपुली। यह बिना आँख वाली एक छोटी सी कैटफिश प्रजाति की एक मछली है। ठीक है, जिसको हाल ही में डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल एक ऐसी मछली है जो कि स्तनपायी है। ठीक है, स्तनपायी है, और ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी है। अगर प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो राइट आंसर रहेगा ब्लू व्हेल, यानी कि नीली मछली। ये आपको पता है। चलिए आगे बात करते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, राजभाषा मलयालम। तो मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। उपनाम है गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, भगवान का अपना देश, अपना शहर, राज्य, कुछ भी बोलो आप। सीमाएं कर्नाटक, तमिलनाडु और अरब सागर में लगती है। प्रमुख नदियाँ पेरियर, भागीरथी, कावेरी। प्रमुख पहाड़ियाँ हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट है। ठीक है, मुख्यमंत्री है यहाँ के पिनरई विजयन। ठीक है, लोक नृत्य है कथकली और मोहिनी अट्टम। प्रमुख त्यौहार होते हैं यहाँ पे ओणम, विशु, दीपावली। प्रमुख उद्योग है चाय। ठीक है, कृषि के में क्या होता है? चाय, कॉफ़ी, मसाले। ठीक है, स्पाइस स्टेट। स्पाइस स्टेट किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फ्रेंड्स किसको? हाँ, केरला को। ठीक है, स्पाइस स्टेट किसे कहा जाता है? केरला को। दिस इज इंपॉर्टेंट। खनिज है नीली मृदा। ठीक है, ताम्र खनिज। राष्ट्रीय उद्यान है पेरियर, वायनाड, श्रीनिवास। ठीक है, प्रसिद्ध मछली है बिना आँख वाली। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट करना है आपने। ठीक है, जो अभी हाल ही में केरल में खोजी गई है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शैलेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो अभी हाल ही में, ठीक है, दिल्ली में जो ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, तो स्वर्ण पदक जीतकर, ठीक है, इतिहास रच दिया। हाई जंप में उन्होंने 1.19 मीटर, ठीक है, तो कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक जीता है। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है, हाल ही में कौन सा देश है जिसने यूपीआई अपनाया है और वो दुनिया का 8वां देश बना है? ठीक है, हाल ही में कौन सा देश बना है जिसने यूपीआई को अपनाया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा कतर। ठीक है, ऑप्शन डी, कतर। तो कतर दुनिया का 8वां देश है जिसने यूपीआई अपनाया है। यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस था। ठीक है, और ये कतर ने इसको शुरू किया। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा फ्रेंड्स। भारत में ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके द्वारा ये शुरू किया गया। यूपीआई आजकल हम गूगल पे करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फ़ोन पे करते हैं, और अमेज़न पे दुनिया भर के हैं, भीम पे है। तो ये सारे के सारे किससे चलते हैं? यूपीआई से, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए बात करते हैं भारत के कुछ संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करती है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, अध्यक्ष और न्यायाधीशों के वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची पदाधिकारियों की शपथ, जो ये शपथ लेते हैं। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, छठी जनजाति असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों में। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा होगा लद्दाख में कुछ हो रहा है। ठीक है, वायलेंस हो रहा है, और वो कौन सी अनुसूची के लिए मांग कर रहे हैं? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि लद्दाख क्यों जल रहा है। सातवीं अनुसूची में है कि केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियाँ, यानी कि उनकी जो पावर का डिवीज़न है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जितनी भी भाषाएं हैं, ठीक है, उनको किसमें रखा गया है? आठवीं अनुसूची में। कितनी है फ्रेंड्स? 22। जब संविधान बना था कितनी थी? 14। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार और भूमि कार्यकाल का अधिनियम। ठीक है, 10वीं सूची में दल बदल, ठीक है, दल बदल और सदस्यों की अयोग्यता। 1985 में ये एक्ट लाया गया। ठीक है, और इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया कि अगर कोई भी दल बदलता है तो उसको सजा का प्रावधान दिया जाएगा। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार और जिम्मेवारियां। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज के बारे में। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में। तो ये फ्रेंड्स ये कुछ अनुसूचियां हैं जो भारत के संविधान में लागू की जाती है, जिसके ऊपर हमारा संविधान बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन अस। सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर ज़रूर करें आगे, ताकि जो भी बच्चा आगामी पेपर की तैयारी कर रहा है, किसी का भी, चाहे कोई छोटे लेवल पे कर रहा है, चाहे कोई बड़े लेवल पे कर रहा है, तो ये करंट अफेयर्स आपके काम आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।